हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग करंट अफेयर्स फिर से पढ़ना शुरू कर रहे हैं और पिछला लगभग दिसंबर जनवरी तक का मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा दिया था। आपको याद होगा, आपको करीब हमने 35-36 लेक्चर में पढ़ाया था करंट अफेयर्स, जो पिछले साल का था, 2019 का था। अब जो बचा हुआ है, चूंकि समीक्षा अधिकारी यानी कि RO-ARO 2016 का जो री एग्जाम हो रहा है, जिसकी डेट बढ़ गई है एक सप्ताह, 20 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, तो संभावना ये है कि इसमें जुलाई या अगस्त तक का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। चूंकि जो एग्जाम ये पहले होने वाला था, ठीक है, तो कैंसिल हो गया था, लेकिन उस समय तक पेपर नहीं बन पाया था। अब ये नया पेपर बनेगा, इसके लिए तो पूरी संभावना है कि जुलाई अगस्त तक का करंट अफेयर्स इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज से हम लोग करंट अफेयर्स प्रारंभ करके जनवरी से हम प्रारंभ करेंगे और आपको अगस्त तक का करंट अफेयर्स हम पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि पिछले 8 महीने का जो है, जनवरी से अगस्त तक का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, चाहे वो राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, चर्चित व्यक्ति हो, पुरस्कार हो, या फिर खेल से संबंधित हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, साइंस टेक हो, जो भी चीजें हैं वो आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि ये जो 8 महीने का करंट अफेयर्स है, इसी से ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, तो जितने भी लेक्चर होते हैं, अभी हमने काउंट नहीं किए कितने लेक्चर होंगे, तो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री अपनी जगह पर चलता रहेगा। ये आपको कोशिश करेंगे कि कम से कम एक लेक्चर आपको हम करंट का रोज प्रोवाइड करें। ठीक है, ताकि जल्दी से हम लोग जो है 20 तारीख को एग्जाम है, उससे पहले हम पूरे करंट को कवर कर सकें। ठीक है, इसके अलावा RO-ARO की टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है, आप देख रहे हैं, ज्वाइन भी किया आप लोगों ने। ठीक, जिन लोगों ने नहीं किया है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी समय है। 6 सीरीज हो चुकी हैं, 6 पेपर हो गए हैं हिंदी के, GS के 4 पेपर अभी बचे हुए हैं, वो आपको मिलेंगे। साथ में जो पेपर हो चुके हैं वह भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर अभी भी आपने ज्वाइन नहीं किया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी 10 के 10 पेपर, चाहे वो हिंदी के हो चाहे GS हो, सभी आपको वो कंप्लीट पूरे मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये आपका अंतिम मौका है, ऐसे मान करके चलिए। तो कोई भी कमी मत छोड़िए अपनी तैयारी में, किसी प्रकार की। बस कहने को ये ना हो जाए कि मतलब अगर मैं ऐसा कर लेता तो मेरा PT पास हो जाता, या मेरा इतने 1-2 नंबर से रुक गया। ठीक है, तो कोई भी कमी आपको नहीं छोड़नी है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। और आप लोगों की बहुत दिन से डिमांड आ रही है कि सर आपने कहानी नहीं सुनाई है, मोटिवेशन नहीं दिया है, तो मैं जल्दी आपको 1-2 दिन में टाइम निकाल करके, क्योंकि व्यस्तता कुछ ज्यादा हो जाती है कभी कभी, तो समय निकाल करके मैं आपको मोटिवेट करता हूं। आपकी जो कमियां हैं उन पर मैं ध्यान दिलाता हूं कि कहां पर आप कमी कर रहे हैं। ठीक है, और किन चीजों पर आपको इस समय ध्यान ज्यादा देना है। 15 से 20 दिन का समय बचा हुआ है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है ये भी आपको पूरी तरीके से बताएंगे। ठीक है, हमारा पूरा प्रयास यही है कि आप किसी भी तरीके से प्रारंभिक परीक्षा को पास करें और मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करें। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो फिर आज हम लोग जो जनवरी से अगस्त तक की करंट अफेयर्स की श्रृंखला है, इसमें हम लोग जनवरी से प्रारंभ करके क्रमवार हम लोग बढ़ते जाएंगे अगस्त की ओर। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर है, हो सकता है इनमें कुछ प्रश्न रिपीटेड हो जाए, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं आपको, तो हो सकता है कि वो मुझे याद नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई जगहों से मैटर कंटेंट आपको इकट्ठा करना पड़ता है, कई मैगजीन है और यूट्यूब वगैरह है, या फिर जो है इंटरनेट है। बेसिकली मैं इंटरनेट का, यूट्यूब का तो बहुत कम मैं इंटरनेट का इस्तेमाल करता हूँ। गूगल है, या जो भारत सरकार की वेबसाइट है, PIB मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, तो वहां से मैं कलेक्शन करता हूँ। आउटलुक वगैरह मैगजीन जो भी है, या जो भी मार्केट में अच्छी मैगजीन आती है, तो उन सबसे जो भी कलेक्शन होता है वो आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो थोड़ा समय लग जाता है और कभी कभी चीजें रिपीट हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर 2-4 प्रश्न रिपीट हो तो परेशान मत होना, रिवीजन ही हो रही है। बाकी हम लोग आगे क्रम से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहले प्रश्न पर आते हैं। विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ये तेलंगाना के हैदराबाद शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। अगर पूछा जाए तो बता देना कि तेलंगाना के हैदराबाद शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर ये बनाया जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर होगा। ठीक है,
हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, भले ही मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका दे दूंगा या सब कुछ आप लिखा हुआ आप नोट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमने नहीं लिखी हैं और मैं आपको ओरली बताऊंगा, ठीक है। तो उनको क्या करना, आपको कॉपी पेन लेकर के नोट कर लेना है, नोट्स बना लेना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है, और मेरे साथ पूरा एक बार वीडियो देखना है ताकि आपको सुनने से काफी चीजें याद हो जाएं, ठीक है, और जब आप रिवाइज करें तो वो सारी चीजें आपको रिमाइंड करें, ठीक है। इसलिए 10 से 15 मिनट का समय निकाल करके इस वीडियो को मेरे साथ पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और आप देखेंगे कि आपको इससे काफी लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कहां पर लैंड लॉर्ड यानी कि भू स्वामित्व मॉडल के आधार पर एक नया बंदरगाह स्थापित करने का निर्णय किया है? तो ये महाराष्ट्र का दहानू शहर है, यहाँ पर लैंड लॉर्ड यानी कि भू स्वामित्व मॉडल के आधार पर एक बंदरगाह स्थापित किया जाएगा और इस बंदरगाह का नाम है पोर्ट बधावन। क्या नाम है इसका? नाम है पोर्ट बधावन। महाराष्ट्र के दहानू शहर में ये स्थापित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, ये 3 से 7 जनवरी के मध्य बंगलुरु में आयोजित की गई थी और जो इसका मुख्य विषय था वो था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि जो विज्ञान कांग्रेस हुई है इसका विषय क्या था। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना का विमान AN-32, ठीक, AN-32 विमान ये क्यों प्रसिद्ध रहा है? हाल ही में इसने जैव जेट इंजन यानी कि बायोजेट फ्यूल के 10% मिश्रण से ले हवाई अड्डे से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है, ठीक है, यानी कि जो हवाई जहाज में ATF यानी जो एविएशन टरबाइन फ्यूल इस्तेमाल होता है तो उसमें क्या किया गया है कि 10% जो है एक जैव जो बायोफ्यूल है उसको मिलाया गया है, ठीक है, ताकि जो हमारी कच्चे तेल पर निर्भरता कम है जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको कम किया जा सके और इससे प्रदूषण भी काफी कम होता है, अच्छा एवरेज मिलता है। तो 10% जैव जेट ईंधन मिला करके इसने उड़ान भरी है। कहां से? ले हवाई अड्डे से। नाम क्या है? AN-32। ये भारतीय वायुसेना का विमान है और ये ऐसा विमान है जिसके दोनों इंजनों में इस मिश्रण का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो AN-32 विमान, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। किस राज्य ने किया है? आंध्र प्रदेश राज्य ने किया है 27 जनवरी 2020 को, यानी जो आंध्र प्रदेश में अभी तक विधान परिषद हुआ करती थी उसको समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया, यानी कि अब आंध्र प्रदेश में विधान परिषद नहीं रहेगी, सिर्फ विधानसभा रहेगी। नेक्स्ट है देश के पहले सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया है? ये गुजरात के सुरेंद्रनगर शहर में सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है और ये किस लिए है? ये गुजराती पटोला साड़ियों के निर्माण के लिए ये प्लांट होगा, सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, यानी कि ये जो गुजराती ब्रांड है पटोला साड़ियों की तो उनके निर्माण के लिए ये स्थापित किया गया, इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात के सुरेंद्रनगर शहर में। नेक्स्ट है प्रवासी प्रजातियों का सम्मेलन, ठीक है, ये प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन हुआ था। कहां पर हुआ था? गुजरात के गांधीनगर में हुआ था और इस सम्मेलन में 3 प्रजातियों को संकटग्रस्त सूची में शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, ठीक है, यानी कि 3 प्रजातियां हैं जिनको संकटग्रस्त सूची में शामिल करने का प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लिया गया, यानी कि इनको संकटग्रस्त सूची में डाल दिया जाएगा। नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकॉन, ठीक है, तीनों नाम याद रखिएगा। प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी प्रजाति को हाल ही में संकटग्रस्त सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है? तो 3 नाम ये होंगे, एक कोई और होगा तो वो गलत पूछा जाएगा, या फिर इसमें से पूछा जाए किसको शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है तो इसमें से कोई एक नाम होगा या 3 गलत होंगे तो वो आपको सही सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आगे आते हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ठीक है, जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक है, उसके लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया है जो मंदिर पूरा बनाने का काम करेगा। एक ट्रस्ट बनाया गया है, उसका गठन किया गया है, तो उसके अध्यक्ष चुने गए हैं महंत नृत्य गोपाल दास, ठीक है, वहां के महंत है नृत्य गोपाल दास, उनको चुना गया है। और देश की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा, ठीक है, यानी कि अंतर शहर मतलब एक शहर से दूसरे शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा
किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है? ये मुंबई और पुणे के बीच में ये देश की पहली है अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा, यानी कि इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी एक शहर से दूसरे शहर के लिए। तो ये मुंबई से पुणे के बीच इसको शुरू किया गया है हाल ही में। इसके बाद अगला देखिए, शांतनु गुप्ता द्वारा भाजपा के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक को इंडोनेशिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। ठीक है, भाजपा के इतिहास पर एक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? शांतनु गुप्ता ने लिखी है। इसको इंडोनेशिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है कि किस यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया या किस यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल। ठीक है, यानी कि जानवरों के लिए युद्ध स्मारक खोला जाएगा। कहां पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में खोला जाएगा। ये देश का पहला है जानवरों के लिए युद्ध स्मारक या एनिमल वॉर मेमोरियल। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में खोला जाएगा। नेक्स्ट है वाहन पंजीकरण के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो वाहन के पंजीकरण होते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया है, लॉन्च किया है, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? ये दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक को टोटली बैन कर दिया गया है। अब यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये कोच्चि केरल में किया गया है। वहां के मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, पूरा नाम है पिनरई विजयन। तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। देश की पहली फैब लैब का उद्घाटन किया है कोच्चि केरल में। ये फैब लैब है क्या? ये डिजिटल फैब्रिकेशन पर आधारित एक प्रयोगशाला है और ये फिजिकल व डिजिटल दुनिया के अंतर को कम करेगी। ठीक है, नहीं जो फिजिकल दुनिया है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, टच करते हैं, ठीक है, क्या फिजिकल है। डिजिटल क्या है कि घर बैठे जो है बात कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं। तो इस दोनों जो फिजिकल और डिजिटल दुनिया है, ठीक है, उन दोनों के अंतर को ये कम करने का प्रयास करेगी सुपर फैब लैब। ठीक है, नेक्स्ट है देश के पहले ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन कहां किया गया है? भोपाल मध्य प्रदेश में। जो कि यहाँ पर ई कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, उसका निस्तारण किया जाएगा। ठीक है, तो ये भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है एक पुस्तक है जिसका नाम है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। ये सदगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा इसको लिखा गया है और इस पुस्तक का विमोचन किया है उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने। ठीक है, श्री वेंकैया नायडू जी ने इसका विमोचन किया है। अगला है राज्य के सभी प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, राज्य के जितने भी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें पहले प्रार्थना होगी सुबह, इसके बाद जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसको पढ़ा जाएगा। डेली बेस पर यानी रेगुलर ही होगी। और ये कहां पर? महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र राज्य ने ऐसा लागू कर दिया है। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बन गया है देश का। अगला है कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड बन गया है। यानी कि अब कृषि भूमि को पट्टे पर दिया जाएगा, इसके लिए एक अलग से नीति तैयार की गई है और ऐसी नीति तैयार करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। अगला है दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। ठीक है, यानी जो भी कोविड की समस्या चल रही है तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने मरीजों को बेहतर सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है और इस रोबोट का नाम है रेल बोट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, रेल बोट ये नाम है और ये अस्पताल प्रबंधन की सहायता करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ताकि
कम से कम स्टाफ रख के अस्पताल की जो भी चीजें हैं, चाहे वो पेशेंट को मैनेज करना हो या उनको दवाई देना हो या कुछ भी काम करना हो, तो ऐसा एक रोबोट विकसित किया गया है कोविड मरीजों की सहायता के लिए, अस्पताल प्रबंधन की सहायता के लिए ऐसा किया गया है। अगला है जम्मू कश्मीर की किस वनोपज को जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक इसको कहा जाता है, प्रदान किया गया है। कश्मीरी केसर को, ठीक है, यानी कि किसी राज्य की कोई एक स्पेशल चीज है, विशेष चीज है जो कि अन्य जगह नहीं पाई जाती है, तो उसे जो है भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर या जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जम्मू कश्मीर की जो कश्मीरी केसर है, इसी कश्मीरी केसर कहीं भी नहीं उगती है, ठीक है, तो इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। इसी प्रकार से मणिपुर की एक धान की फसल है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, उसका नाम है चक हाउ, बहुत इंपॉर्टेंट है चक हाउ, ये मणिपुर की धान की फसल है। और अंतिम है भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां पर विकसित किया गया है, ये उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा भारत का पहला लाइकेन पार्क है, जहां पर लाइकेन बहुत सारे उगाए जाएंगे, तो लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है उत्तराखंड के वन विभाग के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आपको रेगुलर बेसिस पर करंट मिलेगा और हम जनवरी से अगस्त तक का पूरा करंट पढ़ाएंगे ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अपनी परीक्षा में सही करके आए। ये करंट अफेयर्स अभी जो आरओ परीक्षा है इसके लिए पीसीएस की परीक्षा आने वाली है, यूपीएससी परीक्षा आने वाली है 4 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये 4 अक्टूबर को यूपीएससी, 11 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा है। इसके अलावा जो भी और वनडे एग्जाम्स है उनके लिए बहुत ज्यादा ये उपयोगी है, क्योंकि इस दौरान आप लोगों को मार्केट में मैगजीन मिलने में, मैटर मिलने में बहुत समस्या हो रही होगी, तो मैं कई जगहों से खोज करके इसको इकट्ठा करके आप लोगों को दे रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।